गए दरवाजे के बाहर और खिलजी ने उनको धोखे से बंदी बना लिया और अपनी ओर दिल्ली की ओर ले गया। और फिर संदेश भेजा रावण रतन सिंह मंत्री के पास में, अगर 10 दिन के अंदर पद्मनी का डोला सज के नहीं आया तो राजा की लाश तुम्हारे दर पे आ जाएगी। जिसको सुनकर शक्ति 100 रुपये फिर अंधियारा छाया। इस दिन के भीतर पद्मनी का डोला यदि नहीं आया, यदि ना रूप की रानी तुम दिल्ली पहुंचाए तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे। सही साई शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। दारुण साबंद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह छितर से फैल गया अंबर में। महारानी गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, ये सस्ती मजबूर जुल्म विजयी सुबर में बोला था। यानी कि एक तरह से अंधेरा छा गया। राजा महाराज जब किसी राजा बंदी बना लिया जाए, किसी घर का कोई मुखिया बंदी बना लिया जाए, सोच के देखो उस घर की चोली की रोटी बन पाएगी, बन पाएगी या उजाला हो पाएगा। इसी तरह से एक लहर खौफ हो गई राजसभा के अंदर और चिंता में आ गए सभी लोग। रुष्ट हुए बैठे सेनापति गोरा रणधीर, बताया था मैंने गोरा रणधीर जो रुष्ट होके बैठे हुए थे। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह के संग नींद में नाता तोड़ गए थे। पर रानी प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन भटक रहा था मन तिरस्कार कर ज्वाला की गोरा। पद्मनी ने खिलजी को पैगाम सुनाया। जब वो गोरा बादल घूम रहे थे तो जंगल में पद्मनी महारानी कौन जाती है जंगल में, और उनको यही जो पैगाम आया खिलजी की ओर से, वो पैगाम सुनाया। मगर वीरता का अपमानित जवार मिट नहीं पाया। जो उसका जो अपमान किया गया गोरा बादल का वीर सभा में। अब सोच के देखो, गोरा बादल घूम रहे हैं, कोई मन के अंदर बात चल रही है, जिस सिंहासन के लिए, जिस राज्य के लिए मैंने जिंदगी भर अपनी गुलामी या फिर अपनी वफादारी दिखाई, उसी राज्य ने मुझे बेदखल कर दिया, वो भी अपमानित करके कर दिया। आप जानते हो पॉलिटिक्स कितनी बुरी होती है और वो हर जगह होती है और उसमें पिछता ईमानदार इंसान ही है। तो यही वो घूम रहा था, मगर वीरता का अपमानित जवार नहीं बिट पाया। बोला मैं तो बहुत कुछ हूँ, राजनीति क्या जानू। गोरा बोला मैं तो बड़ा तुच्छ हूँ, मैं राजनीति क्या जानू। निर्वासित हूँ राजा मुकुट की हट कैसे पहचानू। निर्वासित हूँ, उसे कोई ज्ञान नहीं है। कोई मुकुट पहनना चाहता है, वो थोड़ी चाहता है, वो तो अपने राज्य के प्रति वफादार है। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे। अब देखिए रानी पद्मनी कहती है कि अगर आज तुम नहीं वापिस आए और अपने राजा महाराज नहीं ले गए तो आगे चल के मेरा डोला वहां जाएगा, फिर वापिस अपने राज्यसभा की वो इज्जत वापिस नहीं आ पाएगी, बाद में पछताओगे। राणा ने को कहा माफ करने सेनानी, जो राणा ने जो कहा है उसको माफ कर दो। यह कहकर गोरा ने कदमों पर झुकी पद्मनी रानी, यह कहकर सीधे माता रानी पद्मती नीचे झुक गई गोरा के। यह राजपूती गरिमा तो फिर धड़क उठाए सवाला था, महारानी तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, लिंग की एक ज्योति अर्धंगा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जस शीश रहेगा, महाकाल से राणा का मस्तक नहीं कटेगा। जब तक गोरा के घर पे शीश रहेगा, महाकाल स्वयं भी राणा का सर नहीं काट पाएंगे। गोरा ने ये स्वर दिए रामपरा ने पद्मवती को। तुम निश्चित रहो महलों को देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सुरकजुल के तंग गोरा नहीं मरेगा, एक पैर तक सर कटने तक धड़ युद्ध रखेगा। न एक लिंग के शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घरे पर जब को रोक पाएंगे। शब्द शब्द के मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू कैसे जाएगी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो बात यहाँ से कि गोरा बादल मान जाते हैं, फिर उसके बाद में अब रणनीति बनाएंगे कि गोरा जो राणा साहब जो बंदी बने हुए हैं खिलजी के महलों में, उनको कैसे लाया जाएगा।